नमस्ते, वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है क्योंकि वो शिष्य को बनाता है, शिष्य को नया जन्म देता है। गुरु ही विष्णु भी है क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करते हैं, और गुरु शिव भी है क्योंकि वो शिष्य के सब दोषों को मिटाते हैं। कबीर दास जी का भी एक दोहा है, हरि रूठे गुरु ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब क्या कि अगर भगवान हमसे रूठ जाए ना तो गुरु की शरण हमें सहारा दे देती है, पर अगर गुरु हमसे रूठ जाए तो कहीं भी सहारा मिलना मुश्किल है। गुरु शिष्य की ये परंपरा सदियों से हमारी संस्कृति में चली आ रही है। ये परंपरा हर धर्म में है। कहीं गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव के नाम से कहा गया है और कहीं गुरु गोविंद के नाम से कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गुरु का मतलब है गु माने अंधेरा और रू माने रोशनी। जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाता है वह गुरु है। ऐसा एक दिन जब हम गुरु के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और शिष्य अपनी भक्ति का उत्सव मनाता है, वो होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा का ये दिन आता है वर्षा ऋतु की आरंभ में, और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन पर वेद व्यास जी, जिन्होंने हमारे चारों वेद लिखे हैं, जिन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु पे जाता है और बोलता है, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताओ जिससे मेरे जीवन में कभी दुख ही ना आए, मुझे दुख चाहिए ही नहीं, हमेशा सुख ही चाहिए। तो गुरु मुस्कुराते हैं और शिष्य को बोलते हैं, अच्छा तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो सुखी हो और उसके जूते लेकर आओ, तब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तो ये सुन के शिष्य चला जाता है। एक आदमी उसको सुखी दिखाई देता है तो वो उसके घर जाता है और बोलता है, तुम बड़े सुखी दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मुझे अपने जूते दे सकते हो? तो वो आदमी शिष्य को देखता है, मैं और सुखी, मैं कहाँ से सुखी हूँ भाई, मेरे तो पड़ोसी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। तो ये बात शिष्य को अजीब लगती है। फिर वो दूसरे घर जाता है और दूसरे आदमी से कहता है कि आप मुझे सुखी लगते हैं, क्या आप मुझे अपने जूते दे सकते हैं? और वो दूसरा आदमी भी सर पकड़ के बोलता है, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मेरी तो बीवी ने मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। और ऐसे ही वो बहुत सारे घरों में जाता है और उसे लगता है कि ये आदमी तो पक्का सुखी होगा, पर ऐसा नहीं होता। कोई अपनी बीवी से दुखी होता है, कोई अपने पति से दुखी होता है, कोई अपने बच्चों से दुखी होता है, कोई अपने माता पिता या कोई किसी ना किसी वजह से दुखी होता है। और ये बात शिष्य को बहुत निराश करती है और वापस वो गुरु पे जाता है और बोलता है, मुझे तो कोई सुखी इंसान मिला ही नहीं गुरुदेव। तो गुरु उसे बोलते हैं, देखो ऐसा ही है, सुख का सूत्र पता है क्या है? कि आप दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, अपनी ओर झांको, अपनी काबिलियत को देखो, दूसरों की वजह से अपना रास्ता मत बदलो, यही सुख का सूत्र है। तो शिष्य कहता है, इतनी सी ही बात थी तो ये तो आप मुझे पहले ही बता सकते थे। गुरु कहते हैं, अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता देता तो तुम मेरी बात मानते ही नहीं। इतना मेहनत करने के बाद और घर घर जाने के बाद ये तुम्हारे अनुभव से तुम्हें समझ में आई है और अब ये बात तुम पूरे जीवन में कभी नहीं भूलोगे। और शिष्य को ये बात सच में समझ में आ जाती है। गुरु के तरीके निराले होते हैं, पर गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत भाग्यशाली है। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी होते हैं, तो जिनके कोई गुरु नहीं है वो शिव जी को अपना गुरु मान के गुरु पूर्णिमा को जरूर मनाएं। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। थैंक यू।